चूंकि हम एविएशन सेक्टर की बात ही कर रहे हैं, तो एयर इंडिया हादसे के बाद एयरलाइंस इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकता है। जाहिर है कि इससे कंपनियों की लागत बढ़ेगी और इसका बोझ आप पर भी महंगे हवाई किराए के तौर पर पड़ सकता है। पूरी खबर बताने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ी हुई है मेरे साथ। बताइए कंचन, क्या है खबर? जी, जो एयर इंडिया के साथ हमने कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखा है, उसका इम्पैक्ट वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि काफ़ी सारी जगहों पे और भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि जो एयर फेयर है वहाँ पे हमें एक बड़ी बढ़ोतरी आती हुई दिखाई दे सकती है। इससे ये माना जा रहा है कि इस टाइम पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वहाँ पे हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ अगर हम प्रीमियम की बात करें, दैट इज समवेयर अराउंड $28 मिलियन का, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि ये हमें करीब करीब $50 मिलियन तक का होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि सीधा सीधा 20 से 100% स्पाइक आने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब देखिए, इंश्योरेंस बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा जो डोमिनो इफेक्ट है वो हमें कस्टमर की पॉकेट में भी आता हुआ दिखाई देगा। प्रीमियम बढ़ने से जो एयरलाइन है उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर एयरलाइन की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो सीधा क्या करेंगे, जो अपने कस्टमर्स है उसके ऊपर ये पास ऑन करेंगे। कस्टमर के ऊपर पास ऑन करेंगे तो जो हमें टिकट का प्राइस है उसमें कुछ हाल देखने को मिल सकता है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हमें एयर फेयर में 2026 में करीब करीब 2 से 5% तक का एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। ये मार्केट एक्सपर्ट की संभावनाएं हैं। अब देखिए, उछालना कई सारे रीजंस की वजह से आता है। एक तो इस टाइम पे जो डिमांड है एयरलाइंस की वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लोग अपना टाइम बचाने के लिए प्रेफर करते हैं कि एयरलाइन से ज़्यादा ट्रैवल किया जाए, और उतनी ज़्यादा सप्लाई साइड की बात करें तो वो थोड़ा सा इस टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड है। वहीं अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, तो हमें डोमेस्टिक एयरफेयर में हमने देखा है कि अप्रॉक्सीमेटली 45 से लेकर 50% का ऑलरेडी हमने स्पाइक देख लिया है। एटीएफ के जो टैरिफ है वो भी हायर साइड में, और मैं आपको बता दूं कि टिकट का जो टोटल कॉस्ट होता है उसमें से एटीएफ का 45% का होता है। यानी कि देख के चलिए कि कितना ज़्यादा ये इस टाइम पे इसकी अंदर डिमांड रखता है। यही नहीं बल्कि एयर इंडिया का जो हमने कल हादसा देखा था उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट भी हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। बिकॉज जितने भी बोइंग्स हैं वहाँ की इंस्पेक्शन हो सकती है। यही नहीं बल्कि जो इस टाइम पे एयर इंडिया प्लान कर रहा है कि अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सके, उसमें भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट स्पाइस जेट की जो इस टाइम पे फंड रेजिंग की रणनीति है 3000 करोड़ की, उस पर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन सीधा सीधा कस्टमर्स यहाँ पे डेंट होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए।